अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आज के खूबसूरत और हरी भरी महफिल में मैं जिस मौजू पर अपनी लफ्ज़गुशाई करना चाहता हूँ उस मौजू का नाम है मौत की याद। मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर भूमि पत्ते के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत की पहली मंजिल है, मौत की पहली मंजिल है। यही वो मौत है जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ले आए थे। यही वो मौत है जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ले आए थे। मौत से आज तक कोई नहीं बच सका। अगर कोई मौत से बचता तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपनी दानाई से बचते। अगर कोई मौत से बचता तो हाकिम की सखावत से बचता। अगर कोई मौत से बचता तो महमूद अपनी ताकत से बचती। अगर कोई मौत से बचता तो सिकंदर अपनी सल्तनत और बादशाही से बचता। लेकिन मौत से आज तक कोई नहीं बच सका। कितने लोग हैं जो मौत से डरते हैं, जैसे कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, तुम बता दो रात जो गुंबदे गिरदा में है, तुम बता दो रात जो गुंबदे गिरदा में है, मौत एक छुपता हुआ कांटा जो दिले इंसान में। इसी मौत के डर से हजरत यहया अलैहिस्सलाम घर में 2 दिन से गायब थे। उनकी वालिदा उनके ढूंढते हुए निकलती, सबसे पूछती है क्या आपने कोई छोटे बच्चे को देखा है? सबसे जवाब मिलता है नहीं, हमने कोई छोटे बच्चे को नहीं देखा। जब एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी से पूछती है क्या आपने कोई एक छोटे बच्चे को देखा है? तो बुजुर्ग आदमी कहता है नहीं, मैंने कोई छोटे बच्चे को नहीं देखा, लेकिन इस रात से, इस गुफा से 2 दिन से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा दौड़ते हुए जाती है और उस गुफा में दाखिल होती है। देखिए वो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है जो फूट फूट कर रो रहे हैं। माँ ने कहा बेटे से, बेटा अब तो घर चलो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम कहते हैं माँ अगर तुम मुझे मौत की ज़मानत दे दो तो मैं आपके साथ घर चलूंगा, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी होने के बावजूद भी मौत से डरते थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जब मौत को सोचते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक पूरी की पूरी गीली हो जाती है, पूरी की पूरी गीली हो जाती है। लेकिन हम आज टीवी के सीरियल पर रो रहे हैं। किस पर रो रहे हैं? टीवी के सीरियल पर रो रहे हैं। कहीं टीवी के सीरियल पर बहू मर गई तो रो रहे हैं, टीवी के सीरियल पर अगर हीरो मर गया तो रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उठो मुसलमानों और उस टीवी को हटाओ। यही वो टीवी है जो सलाम की जगह टाटा सिखाया, यही वो टीवी है जो कुरान की जगह गाना सिखाया, यही वो टीवी है जो पर्दे की जगह बेपर्दगी सिखाई, यही वो टीवी है जो अल्लाह की जगह दूसरे को मुश्किल कुशा सिखाया। उठो मुसलमानों और उस शैतान को अपने घर से बाहर निकालो। जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुसलमान होते हैं तो उससे इंसान तो क्या शैतान भी डरता था। जो शैतान उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से डरता था, आज उसी शैतान को हम अपने घर के मेहमान बना चुके हैं। तो मुसलमानों जागो और उस टीवी को अपने घर से बाहर निकालो, उस शैतान को अपने घर से बाहर निकालो। यही वो चीज है जो अल्लाह की रहमत को रोक रही है, यही वो चीज है जो अल्लाह की बरकत को रोक रही है, यही वो चीज है जो अल्लाह की नेमत को देने से रोक रही है। तो मुसलमानों और अपने औलाद को इस्लाम के सिपाही बनाओ। तो मुसलमानों और अपने औलाद को इस्लाम के सिपाही बनाओ। दीनी तालीम देने के बजाय हम आज अपने लड़के को, अपने बच्चे को यहूदी की तालीम दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये वो उम्मत है जो बड़े उलमाओं का इंतजार कर रही है, ये वो उम्मत है जो बड़े उलमाओं के लिए तरस रही है, लेकिन हम ऐसी यहूदी की तालीम दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सिर्फ अल्लाह ताला जानता है तो मौत आएगी, कहाँ मौत आएगी, कभी मौत आएगी और कैसे मौत आएगी। अल्लाह ताला सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31 में फरमाता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि किसको मौत आएगी और कहाँ मौत आएगी। सिकंदर का किस्सा जो मशहूर किस्सा है,
जब वो आधी दुनिया को पता कर चुका था तो उसको एक बीमारी लाया जिसकी वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा करे, पूरी दुनिया पर राज करे। उसकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया का बादशाह हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी है। आसपास से मुझे एक हदीस याद आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक लकड़ी को उठाते हैं और एक लकीर बनाते हैं, बीच में एक लकीर और आखिर में एक लकीर। फरमाते हैं ये जो सीधी लकीर है ये इंसान की जिंदगी है, बीच में जो लकीर है इंसान की मौत है, आखिर में जो लकीर है इंसान की ख्वाहिश है। इंसान मौत से ज्यादा ख्वाहिश चाहता है, इंसान मौत से ज्यादा ख्वाहिश चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जब सिकंदर ने कहा सिपाहियों मुझे उठाओ और अपने वतन ले चलो, मुझे अपने वतन में मरना है, मुझे अपने वतन पर मरना है, मंजूर है। सिपाहियों कहते हैं नहीं, आपको एक ऐसी बीमारी है जिसको छूने से हमको भी बीमारी लायक हो जाएगी। सिकंदर कहता है ठीक है, मेरे एक नसीहत है उसको सुन लो। कहता है कि मेरे मरने के बाद दुनिया के 4 मशहूर डॉक्टर, दुनिया के 4 मशहूर हकीम मेरे जनाजे को उठाएंगे और पर उसकी मौत हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। दुनिया के 4 मशहूर डॉक्टर उसकी जनाजा उठाते हैं। सिकंदर तो चले गया, जाते जाते एक दुनिया वालों को एक नसीहत छोड़कर चले गया। दुनिया वालों को एक सबक दे के गया कि कितने से कितना से बड़ा आदमी भी हो, मौत से कोई नहीं बच सकता, और कितने बड़े से बड़ा भी डॉक्टर हो, मौत का कोई इलाज नहीं कर सकता, मौत को कोई नहीं टाल सकता, मौत को कोई नहीं रोक सकता। मौत से पहले हम अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, मौत से पहले हम अपने अमाल को देख लेना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने अमाल का तो जायजा लो वरना कल कब्र में रोना पड़ेगा। जिसे शरीफ में आता है कि कब्र रोजाना पुकारती है, ए अल्लाह के बंदो, ए बंदो तुम्हें मेरे पास एक न एक दिन जरूर आना है, तुम्हें मेरे पास एक न एक दिन जरूर आना है। हाँ, आते हुए नेक अमाल लेकर आना, क्योंकि मैं अंधेरी कोठी ली हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, तुझे मेरे पास अकेला आना होगा, तुझे मेरे पास अकेला आना होगा, हाँ लेकिन अमाल लेकर आना होगा। मैं एक अंधेरी कोठरी हूँ, मैं एक अंधेरी कोठरी हूँ, मुझसे होगी तुझको सनहसत भरी, मुझसे होगी तुझको सनहसत भरी। जब मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करेंगे, अगर वो इंसान नेक होगा तो उसकी रूह कब्ज इस तरह किया जाएगा जिस तरह समुद्र से पानी को हाथ से लिया जा रहा। लेकिन जो बुरा इंसान होगा, जब उसकी रूह कब्ज की जाएगी, इस तरह रूह कब्ज की जाएगी जिस तरह कांटेदार दरख्त पर कपड़े को खींच रहे हो और वो फटते फटते निकल रहा हो, उसी तरह उसकी रूह फटते फटते हुए निकलेगी। जब उससे पूछा जाएगा कब्र में और रब्बुका, फिर वो नेक इंसान होगा तो कहेगा रब्बी अल्लाह। उससे पूछा जाएगा मा दीनुका, वो कहेगा अल इस्लाम दीना। जब उससे पूछा जाएगा मन नबीयुका, वो कहेगा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नेक अमल करने वालों के लिए, नेक इंसान के लिए जन्नत की खिड़की खोल दिए जाएंगे जो क़यामत तक चैन की नींद सोता होगा। लेकिन जो बुरा इंसान होगा, जो बुरे अमल करने वाला शख्स होगा, उससे पूछा जाएगा मा रब्बुका, वो कहेगा ला अदरी। उससे पूछा जाएगा मा दीनुका, वो कहेगा ला अदरी। उससे पूछा जाएगा मन नबीयुका, वो कहेगा ला अदरी। अल्लाहु अकबर। वो उस तरह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। वहां रोने से क्या फायदा, दुनिया में रो। अल्लाह ताला खुद हुक्म देता है पुकारो अपने रब को, गिड़गिड़ा करो छुपके छुपके। दुनिया में रोने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी, दुनिया में रोने से अल्लाह ताला की रहमतें हासिल होगी, दुनिया में रोने से अल्लाह ताला की रहमतें हासिल होगी, दुनिया में रोने से अल्लाह ताला की रहमतें हासिल होगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले हर अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी खातिमा ईमान बिल खैर को हो।
और मुझे सारा जलसे में तबलीग करने का मौका देने के लिए मुस्लिम जमात को मैं अपनी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुस्लिम जमात को सीधी राह पर ले चले। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।